कि तू इधर क्यों आई माँ? तू यहां से चली जा। माँ को बहुत दुख हुआ और वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस चली आती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी शनि को फोन कर बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक बार आकार के अपनी माँ से मिल लो। लोगों की बात को सुनकर शनि अपनी माँ को मिलने के लिए शनि गांव निकला गया। पर मन में शनि को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह शनि जब अपने घर पर पहुंचा तब पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ परसों रात को मर गई। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी, पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। शनि आखिरी पल में तुझे बहुत याद कर रही थी और तेरा नाम ले रही थी, और अंतिम समय में पड़ोसियों को एक पैकेट दिया और कहा, यह पैकेट मेरे बेटे को दे देना। शनि पैकेट लेकर फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? शनि बड़े तिरस्कार से बोला कि अंधी मर गई। चाय पीते पीते शनि पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भगवान के घर जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुझे आज बता रही हूं कि तू जब छोटा सा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे एक आंख का नहीं देख सकती थी। तेरे पिताजी ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर वह तुझे आंखें ना दे सके। मैं तुझे एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसीलिए मैंने मेरी एक आंख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आंखों से दिखाई देने लगा तब मेरी एक आंख में आंसू आ गए। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और वह लड़का माँ माँ कहकर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगा कि माँ, तूने तेरी एक आंख मुझे दी थी, तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई थी। ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली और उससे भी ज्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आंख के रहने वाली मां नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी बात का पता ना हो और किसी से हमने पूछा ना हो तो किसी पर आरोप लगाना सही बात नहीं है। ऐसा ही अपने इस कहानी में सुना कि जिस बेटी ने अपनी मां को इतना दुख दिया, उसे बेटे को जब मन की बात का पता चला तो कितना पछतावा हुआ। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी मां के साथ। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।